जब सत्ता, पैसा और पावर एक साथ आ जाते हैं तो सच भी डरा हुआ होता है और इंसाफ को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। ये कहानी है एक एमएलए की जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर और एक आम लड़की की जिसकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की गई। कुलदीप सिंह सेंगर एक्स एमएलए है बीजेपी का। उन्नाव में एक पावरफुल नेता, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन और लोकल लेवल पे बाहुबली नेता माना जाता है। 2017 में एक माइनर लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का एलिगेशन लगाया था। जब शिकायत की तो धमकियां मिलने लगी क्योंकि जिस पर एलिगेशन लगे थे वो तो बाहुबली नेता था। पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। जब लड़की के फैमिली ने आवाज उठानी शुरू की तब चीजें और खतरनाक हो गई। 2018 में विक्टिम के फादर को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में पीटा गया और कुछ दिन बाद ही कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इंडियन सिस्टम पे कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर पावर का मिसयूज? और फिर 2019 में विक्टिम एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इस एक्सीडेंट में लड़की के 2 रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी और लड़की खुद सीरियस इंजर्ड थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चली ये एक्सीडेंट प्लान था और ये इंसिडेंट पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस का दोषी पाया और 20 दिसंबर 2019 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। बट 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी और उसे कंडीशनल बेल दे दी। जिन जज ने ये बेल दी है उनका कहना है कि ये थ्रेट परसेप्शन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कुलदीप सेंगर को जेल में रखा जाए। मतलब 3 प्लान मर्डर, रेप एलिगेशन और उसके बाद भी थ्रेट परसेप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ सुनने में मजा आ गया, क्या बहाना दिया है। वैसे ये एक लौता केस नहीं जहाँ रेपिस्ट को बेल मिली है। आसाराम बापू को भी 1 नवंबर 2025 को 6 महीने की बेल मिली है जो उनके खराब हेल्थ इश्यू की वजह से दी गई है। और बाबा राम रहीम जो एक कन्वेक्टेड रेपिस्ट है उसे भी 14 बार पेरोल मिल चुकी है। शायद ये जेल में हॉलिडे मनाने जाता है और उसके बाद पैरोल पर बाहर आ जाता है। इन सब के बाद भी जब विक्टिम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो इन्हें जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया जाता है। इस केस से रिलेटेड जब योगिता भयाना जो एक वुमेन एक्टिविस्ट है जो इंडिया गेट पर विक्टिम की फैमिली के साथ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया और पुलिस वाले बाकी प्रोटेस्टर को धमकी देते हैं कि ये धरना समाप्त करो वरना आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। पिक्चर साफ है, अगर आपको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही आप अमीर हो तो आपको जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करना होगा और उसके बाद पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी। अगर कुलदीप सेंगर जेल से बाहर आता है तो ये इस विक्टिम और सिस्टम के साथ पूरे देश की हार होगी। देश की बेटियां डरी रहेंगी कि कैसे क्रिमिनल को क्राइम करने के बाद भी सजा नहीं मिलती और क्रिमिनल को छोड़ दिया जाता है और विक्टिम को डरा धमकाकर घर भेज दिया जाता है। और अब खुद सुप्रीम कोर्ट को जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि ऐसे राक्षस समाज में रहने के लायक नहीं है और उसकी सजा को बरकरार रखे।